हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन ए न्यू लेक्चर जिसके अंदर आज हम टाइप्स ऑफ कैंसर को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो कैंसर होता है वैसे तो मोर देन 200 टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, बट आज हम इस लेक्चर के अंदर मेनली 5 मेजर ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर जो सबसे पहला टाइप है वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा बेसिकली वो कैंसर होता है जो बिगिन होता है स्किन्स के अंदर या फिर उन टिश्यू के अंदर जो बेसिकली लाइन करते हैं या फिर कवर करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। जो कार्सिनोमा होता है उसका बेसिकली कुछ सब टाइप्स भी होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो सब टाइप है वो है एडिनो कार्सिनोमा, सेकेंड इज बेसल सेल कार्सिनोमा, थर्ड इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फोर्थ इज ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ये बेसिकली सब टाइप हैं कार्सिनोमा के। जो सेकंड ग्रुप है कैंसर का वो है सार्कोमा। सार्कोमा बेसिकली वो कैंसर होता है जो बिगिन होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर या फिर सपोर्टिव टिश्यू के अंदर, जैसे कि बोन के अंदर, कार्टिलेज, फैट, मसल्स और ब्लड वेसल्स। तो थर्ड टाइप है वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। इसके अलावा ये ल्यूकेमिया उन टिश्यूज के अंदर भी हो सकता है जो बेसिकली ब्लड सेल्स बना रहे हैं, जैसे कि बोन मैरो। फोर्थ जो ग्रुप है वो है लिम्फोमा या फिर माइलोमा। लिम्फोमा माइलोमा के अंदर जो सेल्स होती है हमारी इम्यून सिस्टम की, उसके अंदर कैंसर बिगेन होता है। जो फिफ्थ जो टाइप है वो है ब्रेन और स्पाइनल कोड कैंसर। इसके अंदर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर कैंसर बनती है। सो ये बेसिकली वो 5 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हम कैंसर को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा एक टाइप ऑफ ट्यूमर को हम और डिस्कस करते हैं जिसको हम जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं। जर्म सेल ट्यूमर के अंदर जो ट्यूमर होता है वो बेसिकली बिगेन होता है सेल्स के अंदर जो गिव राइज करती हैं स्पर्म्स और एग को। ये ट्यूमर है, ये ऑलमोस्ट कहीं पे भी हो सकता है बॉडी के अंदर और किसी भी टाइप का हो सकता है, आइदर बिनाइन ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये तो बेसिकली कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कैंसर की। नाउ अब हम स्टेज ऑफ कैंसर को डिस्कस करते हैं। जो कैंसर होती है उसकी स्टेज को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेथड होते हैं। जो पहला मेथड है उसको हम नाम देते हैं TNM मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है उसको कहते हैं हम नंबर मेथड। जो ये TNM मेथड है इसके अंदर जो T है वो स्टैंड करता है ट्यूमर के लिए, N है वो स्टैंड करता है लिम्फ नोड के लिए, और जो M है वो स्टैंड करता है मेटास्टेसिस के लिए। TNM स्टेजिंग मेथड के अंदर अगर T है तो वो रिप्रेजेंट करेगा साइज ऑफ द ट्यूमर को। TNM मेथड के अंदर N है वो रिप्रेजेंट करेगा कि कैंसर सेल लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है, प्रेजेंस या फिर अब्सेंस इन लिम्फ नोड। जो लेटर M है वो रिप्रेजेंट करता है कि कैंसर सेल ने स्प्रेड करना शुरू किया है या फिर नहीं किया है, यानी कि मेटास्टेसिस को। इसी सिस्टम को हम फर्दर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन स्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके साथ में कुछ नंबर मेथड भी यूज किए जाते हैं। जो T जो लेटर है वो साइज ऑफ द ट्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके साथ में कुछ नंबर भी लिखे जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, 2, 3 और नंबर 4। ये नंबर ट्यूमर की साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी रिपोर्ट के अंदर T1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि जो ट्यूमर है उसकी साइज स्मॉल है। अगर सेम रिपोर्ट के अंदर T4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो ट्यूमर है उसकी साइज लार्ज है। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ट्यूमर की साइज को। सेम नंबर सिस्टम डिनोट किए जाते हैं N के लिए। जो N होता है उसके लिए नंबर जो डिनोट किए जाते हैं वो होते हैं 1, 2, 3। अगर लेटर लिख रखा है N और उसके साथ में नंबर है 0 तो ये डिनोट करता है कि जो ट्यूमर है वो बेसिकली किसी भी लिम्फ नोड के अंदर अभी नहीं आया है। ट्यूमर इज नॉट इन
एनी लिम्फ नोड। अभी बेसिकली ट्यूमर किसी भी लिम्फ नोड के अंदर नहीं है। सेम अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है N3 से, तो इसका मतलब है कि लोट्स ऑफ ट्यूमर हैं, लोट्स ऑफ ट्यूमर प्रेजेंट है लिम्फ नोड के अंदर। इसी तरीके से M के लिए भी नंबर असाइन है जो कि है 0 और 1। M 0 लेटर डिनोट करता है कि जो ट्यूमर है वो अभी स्प्रेड होना स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्यूमर हैजंट स्प्रेड। लेकिन अगर रिपोर्ट के अंदर M1 है तो इसका मतलब है कि ट्यूमर स्प्रेड हो चुका है। इस तरीके से TNM सिस्टम डिजाइन किया गया है जो बेसिकली कैंसर की स्टेज को डिटरमाइन करता है। अगर किसी रिपोर्ट में सबसे एडवांस टाइप ऑफ कैंसर को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा T4, N3 और M1 के साथ में। T4, N3, M1 रिप्रेजेंट करते हैं एडवांस टाइप ऑफ कैंसर को। ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब हम कैंसर स्टेज के लिए जो दूसरा सिस्टम दिया गया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर कैंसर को बेसिकली 4 स्टेज में डिफरेंशिएट किया गया है। दैट इज द स्टेज 1, सेकंड इज द स्टेज 2, थर्ड इज द स्टेज 3 एंड फोर्थ इज द स्टेज 4। अब जो स्टेज 1 है उसके अंदर जो कैंसर है वो बेसिकली स्मॉल इन साइज होती है। स्टेज 1 के अंदर जो कैंसर है वो बेसिकली उसी ऑर्गन तक है जिस ऑर्गन में वो बेसिकली स्टार्ट हुई थी। स्टेज 2 के अंदर कैंसर बेसिकली लार्ज है स्टेज 1 के कंपैरिजन में, लार्जर देन स्टेज 1, बट अभी इसने स्प्रेड नहीं किया है, बट हैजंट स्प्रेड येट। स्टेज 3 के अंदर जो कैंसर है वो लार्जर होती है और इसी के अंदर कैंसर स्प्रेड करना स्टार्ट कर देती है, स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। स्टेज 4 के अंदर कैंसर टोटली स्प्रेड हो चुकी होती है अदर ऑर्गन्स तक, टोटली स्प्रेड टू अदर हेल्दी ऑर्गन। जो स्टेज 4 की जो कैंसर होती है वो सबसे ज़्यादा डेडली होती है। इस स्टेज में आने के बाद में यूजुअली कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट है नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स एंड स्टेज ऑफ द कैंसर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैंसर के डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड बाय।